हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स है हम अपने शरीर के ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि पिक्चर दी गई है बच्चों हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की, और हेल्प बॉक्स में कुछ ऑर्गन्स के नेम दिए गए हैं। हमें राइट ऑर्गन के नेम को सही जगह पर लिखना है, लेबल करना है। तो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन को उसके जहां पर वो है उसके सामने लिखना है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब बॉडी पार्ट्स को उनके सामने सही जगह पर मेंशन करना है। ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, बच्चों हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना होता है और सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और हर एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसका बॉडी में एक मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है। ये ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों क्या काम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले खाना को छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसे यूज कर पाती है, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स लगते हैं? जैसे माउथ, टंग, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज। ये सब ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और डाइजेशन सिस्टम मुंह से विगन होता है, जहाँ पे हम अपना खाना च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसके बाद वो माउथ जो है खाने को ग्राइंड करता है छोटे छोटे बिट्स में अपने टीथ की हेल्प से, और टंग उसको मिक्स करती है सलाइवा के साथ और खाना हम स्वेलो कर लेते हैं और वो खाना सॉफ्ट हो जाता है। और फिर एसोफेगस से उसको पेट में भेज दिया जाता है, और फिर स्टमक के से वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वो उसमें और ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। और लिवर और पेनक्रियास जो होते हैं डाइजेशन के लिए जूसेस सीक्रेट करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव खाने को इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है? जिससे जो हमारी ब्रीदिंग ऑर्गन्स होती हैं, जो हमें ब्रीदिंग लेने में हेल्प करती हैं ऑर्गन्स, वो सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं। जैसे नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो बच्चों जब हम इनहेलेशन करते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड होती है, हमारी नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जिससे डस्ट जो होती है हवा में वो सब बाहर रह जाती है, फिल्टर हो जाती है। इस वजह से हमें हमेशा नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए। ब्रीदिंग आउट को एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसमें हमारी चेस्ट जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और लंग्स जो होते हैं वो ब्लड से ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड फ्रॉम द एयर, एंड ये ऑक्सीजन जो है वो खाने को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड लंग्स जो है वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करते हैं। और अगला सिस्टम है द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है। पूरी बॉडी में हमारी ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके मेन ऑर्गन्स हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। बच्चों हार्ट जो है वो ब्लड को हमारी बॉडी के सभी हिस्सों में पंप करता है विदाउट एनी ब्रेक, एंड ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड विच मूव्स थ्रू आउट द बॉडी। और ये ब्लड जो होता है वो हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, और ये ब्लड वेसल्स ब्लड को अलग अलग बॉडी के हिस्सों से हार्ट में लाती हैं वेन्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, जिनको कि आर्टरीज बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से क्या होता है, हमारी बॉडी को पूरी प्रॉपर शेप और सपोर्ट मिलता है, और हमारी बॉडी के जो डेलिकेट पार्ट्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। हमारी बॉडी बोन्स और मसल से बनी हुई है जो एक साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी को मूव करते हैं, वर्क, रन एंड प्ले। तो बच्चों हमारे 206 बोन्स होती हैं और 600 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। जैसे कि
स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो एक साथ मिलकर जॉइंट्स के थ्रू एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जॉइंट क्या होता है, उसमें दो बोन्स को मिलके एक वो पार्ट बन जाता है। एंड जॉइंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। जॉइंट की वजह से हम मूव कर पाते हैं हड्डियों को, जबकि हाथ में जो जॉइंट्स होते हैं उसकी वजह से हम अपने हाथ को बेंड कर पाते हैं, लिफ्ट कर पाते हैं। एंड पैरों के जॉइंट से हम मूव, वॉक, रन कर पाते हैं। तो हर एक मसल हमारी बॉडी में एक डिफरेंट मस्कुलर सिस्टम बनाती है। एंड बोन्स और जो दूसरे पार्ट है हमारी बॉडी के विदाउट मसल की हेल्प के चल नहीं पाएंगे। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मसल ऑफ अवर फेस, जो हमारे फेस की मसल्स हैं वो हमें स्माइल करने में, बात करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। जिसे ब्रेन हैज वेरियस सेंटर्स फॉर स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और दूसरी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं वो सब इस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन विद ऑल द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। इसलिए कोई भी मैसेज अप डाउन करना है वो सब स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंस ऑर्गन एंड गिव्स ऑर्डर। सारी सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन उसको करने के लिए बोलता है। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। तो नर्व्स फाइबर जो होते हैं लीव द ब्रेन इन लार्ज बंडल एंड रीच आउट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मैसेज, हमारी बॉडी से जो भी मैसेज है वो वापस नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाते रहते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द जॉब ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसमें कौन कौन सी ऑर्गन होती हैं, जैसे किडनी, लंग्स और स्किन। लंग्स से हम वेस्ट एयर बाहर निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किडनी helps to get rid of unwanted water and toxins in the form of urine, and skin से हम sweat के through waste water बाहर निकालते हैं। reproductive system, reproductive system humans में babies के को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मेल्स और फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिससे कि जनरेशन मेंटेन रहती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। थैंक यू बच्चों।